तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कक्षा 8, 9 और जो है सभी एग्ज़ामों में ये सवाल पूछी जाती है। जो कि आप जो है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 8 में हैं, 8 में खैर ज़्यादातर तो नहीं आता है, लेकिन ये सवाल 9 में आपकी भी मिलेगी। 9 में 9 के बाद सीधा आपको मिलेगी तैयारी में, बाकी 10, 11, 12 में नहीं मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जल्दी से देख लीजिए। जो कि हम बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व करना है। ये बोला है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको परमेयीकरण करना है हर का। अगर आप इंग्लिश में है तो लिखा ही है रेशनलिसिस द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको हर का परमेयीकरण करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस में √2 अपान √3 माइनस में √2। अब उसके बाद आपको करना है जो नीचे दिया है इसी वाले से, नीचे जो दिया है इसी से ऊपर, यानी कि नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। अंश में भी हर में भी इससे गुणा करना है, लेकिन ध्यान देना चिन्ह विपरीत होना चाहिए। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट है तो ऐड करना है। अब उसके बाद सामने सामने का गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 ऐड में √2 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, तो आप दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए, अपने आप गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 अपान √3 माइनस में √2, √3 प्लस में √2 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये दो फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। बाकी a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों मैच कर रहा है। जब ये दोनों एक जैसे मैच कर रहे हो तब आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के अंक 3, 2 और प्लस सब मैच किया, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन नीचे ऐसा नहीं है, अंक मैच कर रहा है, रूट में भी है, लेकिन माइनस प्लस मैच नहीं किया। जब भी माइनस प्लस या प्लस माइनस आए, आगे पीछे करके आए, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि पहली वाली गिनती का वर्ग कर दो √3 का वर्ग, माइनस लगाकर दूसरी गिनती यानी कि √2 का वर्ग कर देना होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे जो है कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला होता है पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे 2ab। ab मतलब a के स्थान पर पहला वाला, b के स्थान पर दूसरा वाला, तो a के स्थान पर पहला √3 और b के स्थान पर दूसरा यानी कि √2 होगा। पूरे के बटे में √3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर, √2 का वर्ग करेंगे 2 बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे √3 का वर्ग, देखिए रूट का वर्ग किए तब रूट से बाहर हुआ, सेम ऐसे किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर, प्लस में। रूट के अंदर है, वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर, प्लस 2 वैसे उतार लो क्योंकि इसमें रूट नहीं है, इन दोनों में रूट है तो इन दोनों का गुणा करा दो, 3 दूनी यानी कि 3 2 जा 6 हो गया, अपान 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो 5 होगा, प्लस में 2√6 अपान में 1 को हटा दो, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि बटे में 1 को लिखो फिर भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है। कभी कभी √6 की वैल्यू दे देता है तब आप यहाँ पर रख सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जब देगा तभी रखना है, जब नहीं देगा तब रखना नहीं है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं सेम इसी मॉडल की दूसरी सवाल, थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम दूसरी सवाल लिए हैं, थोड़ा सा चेंज किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा आखिर चेंज कैसे हुआ है, आखिर इसे कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर गिनती कर दी है। तो सबसे पहले तो आप एक बार सवाल को नोट करिएगा, डायरेक्टली आप परमेयीकरण नहीं करना है। 5 सब्ट्रैक्ट 3 हो गया, मल्टीप्लाई इसी नीचे वाले से ऊपर नीचे गुणा करा दो, लेकिन चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, √5 प्लस में √3 होगा। अब जो है देखिए इन दोनों का गुणा कराएंगे, 3√5 प्लस में √3 और बीच में यहाँ इंटू माना ही जाता है, √5 प्लस में √3 अपान
√5 सब्ट्रैक्ट √3, √5 ऐड में √3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाले में क्या था कि ये दोनों मैच कर रहा था तो हमने होल स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, यानी कि टोटल मैच नहीं कर रहा है। जब आपका पूरा फाइनली मैच ना करे तब आपको गुणा के रूल से यूज करना होगा। तो 3√5 है तो पहले लिखो 3√5। अब 3√5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करा दो, तो यहाँ ब्रैकेट √5 प्लस का √3 कर दिए। अब प्लस का √3 इसमें देखिए, पहले इसको ले लिए थे, इसमें गुणा करा दिए हैं। अब बचा क्या है, तो बचा है प्लस में √3 बचा है। अब प्लस √3 से इस पूरे में गुणा कराएंगे तो √5 प्लस का √3 हो जाएगा। और पूरे के बटे में ये एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला बनेगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका अंदर गुणा करेंगे इसमें, तो 3 आपका रूट से बाहर है, यहाँ पर रूट से बाहर कुछ नहीं है तो 3 ऐसे नोट कर लो। अब इस √5 का इस 5 में गुणा करेंगे तो ध्यान से अगर आप देखिए, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट मैच किया, 5 मैच किया। जब ये मैच करता हो, जैसे √a गुणे में √a कराएं तो a मैच कर रहा है, रूट के अंदर दोनों है तो ये एक बाहर आता है। सेम ऐसे √5 गुणे √5 कराएंगे तो आपका 5 कहाँ निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो √5 का 5 में कराएंगे तो 5 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इंटू 5 कर देंगे। इसका जब आगे ले आएंगे प्लस, ये 3 रूट से बाहर है और यहाँ पर रूट से बाहर कुछ नहीं है तो इस 3 को वैसे उतार लो। अगर होता रूट के बाहर तो हम गुणा कराते, नहीं है तो लिख लो। अब रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 3, 5×3 = 15, यानी कि 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 होगा, रूट के अंदर ही रहेगा। प्लस अब इस स्क्वायर रूट जो है ये क्या है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो रूट में कितना होगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा। प्लस 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 ही होगा, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 जब मैच कर जाएगा तो एक उसमें से रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यही इसका गुणा हो गया। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 बाहर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, यानी कि 3 × 5 = 15 हो गया। प्लस में 3 √15 है, यहाँ पर √15 है। जैसे देखिए 3x में अगर हम x जोड़ें तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 4x आएगा। वैसे 3 √15 में अगर रूट का 15 जोड़ेंगे तो 4 √15 आएगा। सब तो वही है, बस x के स्थान पर √15 किए हैं और क्या, पूरा वही है। तो ये 4 रूट में हो जाएगा 15 होगा, प्लस में 3 होगा, और पूरे के बटे में 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब 15 में 3 को जोड़ेंगे या फिर ऐड करेंगे तो आएगा 15 3 18 होगा, प्लस में 4 √15/2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप नॉर्मली 2 9 18 नहीं काट सकते हैं तो ऊपर कामन ले लीजिए, कामन लेंगे 2 कामन लेंगे, 2 9 18 तो 9 आएगा, पहाड़ा पढ़ी 2 9 18 9 आया, 2 दूनी 4, √15 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2 बाहर निकाल दिए, बटे में 2 था तो ये बटे वाला 2 इस 2 से क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास जो बचा है 9 प्लस का 2 √15, यही जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और एक सवाल और देख लेते हैं। माना कि अभी तक हमने एक नॉर्मल देखा, फिर यहाँ पर 3 किए थे, अब इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों में जो है 4, यानी कि दोनों में गिनती बाहर हो और नीचे का 48 मतलब इस डिजाइन का हो, तो कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले 4 √3 लिखिएगा, प्लस में 5 √2 लिखिएगा पूरे के बटे में। अब यहाँ पर रूट का 48 है, देखिए रूट 48 का मतलब क्या है, रूट के अंदर जो है इसका खंड बन रहा है, तो खंड कर लीजिए। 48 का खंड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 हो जाएगा। प्लस में 18 का भी खंड बनेगा, 2 9 18, यानी कि 2 3 6 3 18 होगा। सबसे पहले अगर खंड बन रहा हो तो खंड बना लीजिए, और खंड बनाने का मेन उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हाँ कुछ इसमें से बाहर भी निकलना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो 4 √3 प्लस में 5 √2 उतारे, इसमें से देखिए 1 2 बाहर जाएगा, 1 2 और, क्योंकि जोड़ा बनकर ही बाहर जाता है, तो ये 2 2 मिला तो 1 बार 2 जाएगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या डबल बार होती है तो बाहर केवल 1 बार ही निकलता है, तो ये 2 बार मिला, 1 बाहर गया, इंटू फिर से 2 बार मिला, फिर से 1 बार गया। रूट के अंदर केवल अगर बचा है तो केवल 3 बचा है, ये 3 3 मैच किया, 3 रूट से बाहर हो गया, अंदर केवल 2 बचा है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 √3 प्लस में 5 √2 होगा, बटे में 2 दूनी
4 रूट का 3 होगा, प्लस में ये कितना है 3 रूट का 2 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये हमारा सभी रूट के बाहर हो चुके हैं। अगर आप इसको काटना चाहो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, रूट 3 सही है, प्लस है रूट 2 मैच किया, लेकिन 3 और 5 मैच नहीं किया। पूरा का पूरा अगर मैच करते हैं तभी कटेगा, या फिर कॉमन लेकर ही काटा जा सकता है, तो ये नहीं कटेगा। अब करिए नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर का आप जो है परमेयकरण कर दीजिए, यानी कि रेशनलाइज करा दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, परमेयकरण कराएंगे डिनोमिनेटर यानी कि हर का। तो हर के विपरीत इनसे हर वाला ही पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करा दीजिएगा, बस 3 रूट का 2 होगा, और पूरे के बटे में 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 होगा। मतलब पूरा यही संख्या है, बस चिन्ह केवल आपका बदला है। अब इन दोनों का करा देंगे गुणा। अगर मैच करता तो स्क्वायर में डालते, मैच नहीं कर रहा है तो स्क्वायर में नहीं डालना है, आप नॉर्मल जो है आप ऐसे ही गुणा करा दीजिए, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि आपको हम बता दें ये रेलवे, बैंकिंग, एसएससी यहाँ पर भी पूछी जाती है। बाकी आप बुक उठाकर देख लीजिएगा। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 4 रूट 3 प्लस में 3 रूट का 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 एक ब्रैकेट में कर देना है। अब इतना करने के बाद 4 रूट 3 का इस पूरे में गुणा कराओ, तो 4 रूट 3 का गुणा इस पूरे में, यानी कि 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 में हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 5 रूट का 2 है, इस प्लस में 5 रूट के 2 से इस पूरे में गुणा करा दो, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा। और पूरे के बटे में क्या होगा, एक बार जोड़ा घटाया, सेम वही अंक है, 4 रूट 3 4 रूट 3 3 रूट 2 3 रूट 2। प्लस और माइनस में हो तो आप पहली का वर्ग कराओ, माइनस में दूसरी का वर्ग कराइए। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को स्टॉप करके या फिर बैक लेकर पुनः दोबारा इस वीडियो को देखकर आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए। अब देखिए 4 रूट 3 का गुणा इसमें कराएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये 4 जो है रूट के बाहर है, और यहाँ पर बाहर है, रूट के अंदर बाहर 4 है, तो जो बाहर है उसका बाहर गुणा करा दो, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इनटू रूट के अंदर 3 रूट के अंदर 3 दोनों मैच कर रहा है। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका 1 3 क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि रूट के अंदर अगर 2 बार वही संख्या हो तो बाहर हो जाती है, तो गुणा कराएंगे दोनों 1 में जाएगा, तो वैसे भी बाहर निकलेगा। तो आप केवल इतना समझिए, अगर रूट के अंदर सेम वही चीज़ हो और गुणा कराएं तो 1 रूट से कर देते हैं बाहर, माइनस ये रूट के बाहर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका जब इसमें कराएंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, रूट के अंदर 3 है, अंदर 2 है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस ये वाला। अब इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 है यहाँ पर 3 है, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 का 3 में कराएंगे क्योंकि बाहर है तो 15, रूट 2 का 2 में कराएंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, बीच में इंटू का चिन्ह लगता है। अब यहाँ देखिए जब स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 गुणे, देखिए 4 का स्क्वायर 16 कर दिए, रूट के अंदर 3 है, इस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर है तो वो रूट के बाहर ही होगा, और ये बाहर था इसलिए इसका स्क्वायर हम 16 कर दिए। 3 का स्क्वायर बाहर है तो 9 करेंगे, लेकिन रूट के अंदर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 केवल बाहर आएगा, बस 16 हो गया 48 माइनस 12 रूट का 6 प्लस में 20 रूट का 6 माइनस 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बटे में 16 48 माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 48 है, यानी कि रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, और यहाँ पर 30 है, 48 में से 30 को घटाएंगे, 48 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा 18, और यहाँ पर देखिए माइनस 12 रूट 6 मैच किया, यानी कि 12 और 20 जुड़े घटेगा, तो बड़ा 12 है वो 20 है, तो 20 में से हम 12 को घटाएंगे तो प्लस में ही आपका 8 बचेगा, रूट में 6 दोनों में है तो रूट का 6 कर दिए। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 0 3 यानी कि 30 आने वाला है, कितना आएगा 30 आएगा। ऊपर कामन कितना हो रहा है 2 कामन हो रहा है, केवल कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 9 18 तो यहाँ 9 बचेगा, प्लस में यहाँ 2 कामन लिए 2 चौक 8 यानी कि 4 बचेगा, रूट 6 के अंदर से कामन कुछ भी नहीं लेना है, बटे में 30 तो 2 का नम 2 2 15 में 30 होगा, बचा कितना 9 प्लस 4 रूट का 6 अपान में 15, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हम जब वीडियो बनाएं वो तब सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको अपने बेहतरीन एजुकेशन यानी कि बेहतरीन मैथ को बनाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।